राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लाडले की बहुत अच्छी और अंतरंग लीलाएं हैं जो कि श्रवण मात्र से ही हमारे सारे दुख दूर होते ही हैं और लीलाओं का एक सुख प्रदान होता है कि ऐसे ही बोलते हैं कि ठाकुर जी की लीलाएं उन्होंने पूरे जगत भर में की है। तो हमारे दक्षिण भारत में एक कथा है जो कि उल्लेख किया गया है। दक्षिणी भारत में हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के एक स्थान है श्री रंगम। श्री रंगम जी में ठाकुर जी की सेवा चलती है और बहुत अच्छी चलती है। एक भक्त वैष्णव थे, उनका नाम था धनुर्दास। तो धनुर्दास जी वहाँ चलती थी, उनकी सेवा करते थे। कैसे? वो रूप में बड़े आसक्त थे, रूप माधुरी लावण्य, उनको रूप देखना बड़ा अच्छा लगता था। सुंदर सुंदर रूप हो उनमें उनका बड़ा मनचित लगता था। भगवान की उनके ऊपर उनकी दया हुई और उनकी जो पत्नी थी उनकी पत्नी इतनी सुंदर रूप था, इतनी सुंदर थी कि उनसे उनका ब्याह हो गया और अब वो अपनी पत्नी को ही देखते थे। लावण्य मधुर इतने आसक्त थे कि उनका रूप ही निहार करते थे। यहाँ तक कि जब उनकी पत्नी चलती थी तो उनके ऊपर छत्र लगा करके ये स्वयं उल्टे चलते थे, अपनी पत्नी के समक्ष मुख रख करके पीठ पीछे करके चलते थे। तो एक बार ऐसे ही भगवान श्री रंगमनाथ जी की पालकी यात्रा, रथ यात्रा निकल रही थी। उसी समय अपनी पत्नी को लेकर के कहीं जा रहे थे। तो ये वो आगे चल रही थी, ये उल्टे उल्टे पीछे पीछे चल रहे थे, छत्र लेकर के, उनके ऊपर छतरी लेकर के। जैसे ये निकले तो सब लोग उपहास करने लगे, हंसी उड़ाने लगे इनके। सब लोग बोलने लगे, आपस में बात करने लगे, बात बनाने लगे कि कैसी ये है, हैं? ऐसे बताओ कैसा ये है कि कैसे। सब लोग हंसने लगे ना कि छतरी लेकर के चल रहे हैं और इनका आनंद तो देखो एक अलग ही है। सब लोग आपस में बात बनाने लगे, हंसी उड़ाने लगे कि ये क्या। हास्यकार स्वामी जी श्री रामानुजाचार्य जी की जब दृष्टि इन पे पड़ी, देखो संत की दृष्टि में इतना बल है कि एक अलग सुख प्रदान है। रामानुजाचार्य जी की जब इन पर दृष्टि पड़ी तो वो बहुत मुस्कुराए और तुरंत अपने सेवकों को बोला कि जाओ इसको बुला करके लाना, जरा मेरे पास बुला करके लाओ धनुदास जी को। धनुदास जी को जैसे बुलाया है कि तो चलो तुम्हें स्वामी जी ने बुलाया है। धनुदास जी ने जैसे गए तो उनके स्वामी जी के पास में उनको प्रणाम किया। तो आज रंगनाथ यात्रा भगवान की निकल रही थी, तुम अपनी पत्नी को उल्टे छत्र लेकर के क्यों चल रहे थे? तो बोले, महाराज मुझे अपनी पत्नी से ना बहुत प्रेम है, उसका रूप ना बहुत सुंदर है। मेरा मन होता कि जब मैं उसको बाहर लेकर के जाऊं, उसको धूप ना पड़े, उस पर छतरी लगाऊं और उसका सिर्फ रूप ही निहारता रहूं, इसलिए मैं सिर्फ उल्टा चलता हूं। तो रामानुज स्वामी जी बोलने लगे, उनके मन में भाव आया कि ऐसी निष्ठा, ऐसी चिंतन, ऐसा जो समर्पण है वो यदि कोई ठाकुर जी के लिए कर दे तो प्रभु कितने प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा रामानुजाचार्य जी के मन में ये विचार आया। तो रामानुजाचार्य जी बोलने लगे कि यदि मैं तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर तुमको कोई दिख गया तो तुम क्या करोगे? तो रामानुजाचार्य जी बोल रहे हैं तो धनुर्दास बोले कि हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं संसार में। तो रामानुजाचार्य जी बोलते मैंने दिखा दिया तो धनुर्दास कहते हैं कि वचन देता हूँ सदा सदा के लिए, सर्वदा के लिए, अंतिम प्राणों तक मैं उनका ही हो जाऊंगा कि मेरी पत्नी से अगर कोई सुंदर हो तो। आचार्य की बात तो ठाकुर जी मानते हैं। रामानुजाचार्य जी ने हाथ जोड़े तुरंत, हे नाथ, योग्य है आपकी भक्ति के। क्यों? इसमें गुण पूरे हैं, निष्ठा पूरी है, समर्पण पूरा है, पर संसार के प्रति है। आपके प्रति हो जाए तो एक नंबर का भक्त है ही आपका, कृपा करके आप इसको दर्शन दीजिए। ऐसा कहा। जैसे मैं है इतने में शंख चक्र गदाधारी अपने श्रीमन नारायण भगवान सिर पर मुकुट धारण करके सुंदर मड़िया रतन जड़ित रहे आभूषण पहने और ऐसे कमल नेत्र भगवान मंद मस्त मुस्कुराते हुए जैसे ही प्रकट हुए तो रामानुजाचार्य जी देखो दर्शन करो,
धनुर्दास जी ने जैसे ही दर्शन किया, क्या दर्शन, कितना क्या वर्णन करें उनके रूप माधुर्य का श्री विष्णु भगवान जी का। वो तो देखता ही रह गया, देखते देखते मंत्रमुग्ध हो गया, आनंदित हो गया। एक क्षण दिखने के बाद में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, रामानुजाचार्य जी उनके चरणों में गिर गया कि मुझे फिर से दर्शन करा दो, मुझे फिर से दर्शन करा दो। उनके चरणों में गिर। रामानुजाचार्य जी बोले कि सदा के लिए इनके लिए दास बन जाओ, जैसे अपने पत्नी के दास बने हो तो इनके भी दास बन जाओ, दर्शन होंगे, ऐसा कहते हैं रामानुजाचार्य जी। अब तो ऐसा हुआ कि उसके चित्त में ऐसी भावना आ गई कि पत्नी का रूप सुहाता ही नहीं है। जब जिसको भगवान जी के बल्कि पत्नी को लेकर के आ गया, घर गया, तो उनकी पत्नी बोली छतरी उठाओ, तो वो बोले छतरी वतरी नहीं चाहिए, बोलो अब चलो। तो रामानुजाचार्य जी के जा करके उनके पास बोलते हैं कि इनको भी ना उसका ही दास बना दो, दोनों मिल करके भजन करेंगे। तो स्वामी जी की कृपा से, रामानुजाचार्य जी की कृपा से दंपति ऐसे भक्त हो गए कि उनकी कोई जीवन में न तप था, न जप था, न भक्ति थी, केवल भजनानंदी महापुरुष की दृष्टि पड़ी रामानुजाचार्य जी की। उससे उसके चित्त में क्या हुआ, भाव पड़ गया। तो भगवान यही तो बोलते हैं कि मैया, मन को सुधारने के लिए एक ही तरीका है, जो मेरा स्मरण करे, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं, जो मेरा नाम करते हैं, जो मेरे सदैव नाम करते हैं, उनके बीच में जाया करो। क्या पता कब वो प्रेम भर के तुमको देख ले और उनकी कृपा मात्र से ही तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए। कृपा हो जाएगी, मैया जाया करो। ऐसे इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, और ऐसी लीलाएं करी हैं ना ठाकुर जी ने। भगवान जी उपदेश देते हैं, देवहूति माता जी बोलती हैं और बोलते हैं कि धनुर्दास जी, जो कि उनकी कोई भक्ति नहीं थी उनकी, तभी भी उनको कितना परम भक्तों के दर्शन करा करके उनको दर्शन हुए कि ठाकुर जी कैसे बोला गया कि आपने उनको भक्ति दी ठाकुर जी ने। तो भगवान से ऐसे पूछा जाता है ना, बार बार प्रश्न आता है कि भगवान को कौन से प्रिय भक्त होते हैं। तो देखो 4 प्रकार के तो भक्त हैं, 4 क्या अनेक प्रकार के भक्त हैं। भगवान को जो सबसे प्रिय हैं उनके बारे में बोला ही जाता है कि भगवान जी की जो ठाकुर जी प्रिय हैं, ठाकुर जी सबसे प्रिय है ना, कि बोला जाता है कि मैया हम लोग जो भक्ति करते हैं वो कैसे करें। और ऐसे ही देखिए धनुर्दास जी की कितनी सुंदर भक्ति थी। वो अपनी सिर्फ ऐसे रूप माधुर्य लावण्य को देखते थे कि मेरे को सिर्फ रूप में आसक्त थे, है ना। तो उनको मिल के जब, तो ऐसे कहते हैं ना, बड़ा आनंद आया, इतना सुंदर कि रामानुजाचार्य जी ने उनको भक्ति का दर्शन करा दिया ठाकुर जी का। और ऐसे ही कराते कराते उन्होंने क्या करा, उनको दोनों पति पत्नी को भजनानंदी भगवान बना के लिए दर्शन करने के बाद उनकी भक्त बना दिया। धनुर्दास जी का, जो कि ठाकुर जी का जो कहा जाता है कि बड़ा सुंदर प्यारा भक्त था और बन भी गया। आपने कथा एक तो सुनी जो कि बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। तो भक्त धनुर्दास जी की जो मद्रास प्रांत में त्रिचनापल्ली के पास एक स्थान है जहां उदयपुर, इसका पूरा नाम निचुलापुरी कहा है, और यह वैष्णवों का एकमात्र पवित्र तीर्थ है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ एक धनुर्दास नाम का पहलवान रहता था। अपने बल तथा अद्भुत आचरण के लिए धनुर्दास जी बहुत प्रख्यात थे। दक्षिण भारत में धनुर्दास को पिल्ले औरंगा यानी कि बिल्ली के नाम से भी जाना जाता था, और धनुर्दास राजा के सभा के एक महान पहलवान थे। उस पहलवान ने हेम्बा नाम का एक अत्यंत सुंदर वैश्या की सुंदरता पर बहुत मोहित होकर, बहुत ज़्यादा मोहित, क्योंकि उनका जो रूप से ही आसक्त रहते थे, रूप को ही निहारते थे ना। तो रूप को ही निहारने का ही उनका यही काम था कि रूप ही उनका जो देखने का एक मात्र साधन था कि रूप को ही निहारता रहूं, जो इतनी सुंदरता लावण्य हो वही सुंदरता है। तो सुंदर को देख करके मोहित होकर के एक उन्होंने हेम्बा नाम की एक अत्यंत सुंदर वैश्या है, तो सुंदरता पर बहुत मोहित होकर उसे अपनी प्रेयसी बनाकर घर में रख लिया, अपनी पत्नी बना करके।
उस वेश्या के रूप में इतना मोहित हो गए थे, इतना मोहित हो गए कि जहाँ भी जाते उसे साथ ले जाते, साथ ही साथ ले करके जाते थे। अंत में उसके रूप में आसक्त होकर अपनी पत्नी ही बना लिया था ना। इसी से स्त्री ने भी उसे पति के रूप में हेम्बर ने स्वीकार कर लिया था। तो रास्ते में जब धनुर्दास चलता ना तो स्त्री के आगे आगे उसे देखते और वह पीठ की ओर उल्टा चलता, और कहीं बैठता तो स्त्री को ही सामने बिठाकर बैठता। उसका व्यवहार सबको कौतूहलजनक लगता था धनुर्दास का, परंतु वह निर्लज्ज होकर उस स्त्री को देखना कभी नहीं छोड़ता था, अपनी पत्नी को देखना कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि इतनी मोहित और इतनी सुंदर थी, तो अपनी पत्नी को देखना कभी छोड़ते ही नहीं थे। कहते हैं ना निर्लज्ज कि जिसे शर्म हया ही ना हो, ऐसे हो करके देखते थे उनको। दक्षिण भारत का एक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्री रंग क्षेत्र, यानी कि तिरुचनपल्ली। ये है श्री रंगम जी के पास ही है, और वर्ष में कई बार महोत्सव होता है। दूर दूर से लाखों यात्री आते हैं। एक बार श्री रंगनाथ जी की वासंती महोत्सव यानी कि चित्रोत्सव महोत्सव चल रहा था, तो धनुर्दास जी की प्रेयसी ने, उनकी पत्नी ने भी उसे देखना चाहा। तो धनुर्दास उसे तथा नौकरों चाकरों के साथ श्री रंग ले आया, और गर्मी के बहुत दिन थे, तो धनुर्दास के हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी को छाया किए हुए था, और स्वयं धूप से पसीने से लथपथ होकर वो अपनी स्त्री की ओर मुख करके और पीठ की ओर पीछे चल रहा था धनुर्दास। तो उसे अपने शरीर का तनिक भी ध्यान तक था ही नहीं। तो उन दिनों श्री रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम जी में ही थे। तो दूसरे के लिए धनुर्दास का ये कृत्य पुराना ही था, क्योंकि वो देखते ही रहते थे ये लोग ऐसा ही करते हैं, धनुर्दास ऐसा ही कर रहे हैं, उन लोगों को तो पता था। तो जब रामानुजाचार्य जी ने देखा कि उनको तो लगा कि ये तो एकदम ऐसे है कि देखते हैं कि नवीन यात्री उसे कौतूहल से देख रहे थे। तो रामानुजाचार्य जी ने, स्वामी जी ने, इसलिए इस पुरुष का व्यवहार बहुत ही अद्भुत था। तो उन्होंने अपने आप यानी अपने शिष्यों से पूछा, वह निर्लज्ज कौन है? परिचय पाकर शिष्य ने कहा, उसे जाकर कहो कि तीसरे पहर मठ में आकर वह मुझसे मिले। तो धनुर्दास ने उन शिष्यों के स्वामी का आदेश सुना तो बहुत सन्न हो गए पहले तो, और वे समझ गए कि स्वामी आचार्य अवश्य मेरी निर्जलता पर, जो वो उनकी हया थी कि ऐसे देख करके अपनी पत्नी को देखते थे और चलते थे, तो निर्जलता पर देख करके बिगड़े होंगे। तो बिगड़ने की तो बात है ही कि सब लोग जहाँ श्रद्धा भक्ति से भगवान के दर्शन करने आए हैं, और वहाँ मैं भी एक स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। मठ पर जाने पर मुझे डांट सुननी तो पड़ेगी। डरते हुए वह मठ में आ गया। धनुर्दास जी आए तो भोजन करके धनुर्दास मठ पहुँचे। तो समाचार पाकर श्री रामानुज स्वामी ने उनसे मठ के भीतर ही बुला लिया, और उसके अद्भुत व्यवहार के कारण धनुर्दास से बताया कि स्वामी, मैं उस स्त्री के सौंदर्य पे पागल हो गया हूँ। धनुर्दास ने बताया। उन्होंने पहले कि अद्भुत व्यवहार का ये कारण पूछा कि तुम ऐसे छतरी लेकर के क्यों चलते हो और पीठ पीछे करके। तो धनुर्दास ने बोला कि मैं उसके रूप सौंदर्य को देख करके पागल हो गया हूँ, उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उसे ना देखूँ तो बेचैन हो जाता हूँ। महाराज, आप जो आज्ञा करें मैं वही करूँगा, बस उसका साथ छोड़ने को मत कहिएगा। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा, यदि हम उससे भी अधिक सुंदर मुख दिखाए दे तो, अगर तुम्हें उससे भी अधिक सुंदर मुख दिखा दें तो क्या करोगे? धनुर्दास जी ने कहा, महाराज, उससे सुंदर मुख देखने को मिले तो मैं उस स्त्री का एकदम से परित्याग कर दूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ कि आपको मैं जन्म जन्म तक, अपने आखिरी सांस के प्राणों तक ही उनका हो जाऊंगा। श्री स्वामी जी ने कहा कि ऐसा नहीं, उसका परित्याग तुम मत करो, वह वैश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गई है, तुम छोड़ दोगे तो फिर वैश्या ही हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वह सुधर गई है,
उसे तुम पत्नी बनाकर अपने यहाँ रहने दो, रहते ही हो और रहने भी दो उन्हें। तुम जो उसके रूप पर इतने मुग्ध हो, बस यही ठीक नहीं है। तो भगवान जी रामानुजाचार्य जी दोनों बात कर रहे हैं आपस में। संत की बात तो भगवान मानते हैं, तो कहते हैं कि भगवान अगर आपकी कृपा हो जाए, आपके दर्शन हो जाएं, तो भक्त बनने लायक तो एक नंबर भक्त है ये तो आपका। तो ऐसा ही बोला जाता है। तो तुम्हें स्वीकार हो तो संध्या के समय श्री रंगनाथ जी की आरती होती है, तो उस समय तुम मंदिर में आकर मुझसे मिलना और अकेले ही आना। तो धनुदास आज्ञा पाकर विदा हो गए। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आचार्य स्वामी जी ने उस जैसे नीच पुरुष को मठ के भीतर बुलाया, पुत्र की भांति स्नेह से पास बिठाया और बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया मुझे। तो उसे तो आशा ही थी कि आचार्य स्वामी उसे बहुत कुछ कहेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। वह भय से थरथर कांप रहे था धनुदास, तो कहीं मुझे शाप ना दे दें। अब सब कुछ तो नहीं हुआ, घर जाकर उसे स्त्री से बता दिया, सब कुछ कह दिया, तो वह स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उस पर लुटे रहे। तो मार्ग में धनुर्दास उसके आगे आगे और पीछे पीछे की ओर चलते थे। तो वह व्यवहार उसे भी लज्जाजनक जान पड़ता था, उनकी स्त्री को भी। रूप माधुर्य उनके लावण्य को देख करके उनको भी शर्म आती थी कि ऐसे करते हैं धनुर्दास। तो कुछ कहती भी नहीं थी, पर मन ही मन में रखती थी। तो उसे प्रसन्नता हुई कि इस आशा से किसी आचार्य स्वामी ने धनुर्दास को कदाचित सुधार ही देंगे। जब संध्या के समय धनुर्दास श्री रंगजी के मंदिर में गया, तो उसे किसी ने भीतर जाने से रोका भी नहीं। तो रामानुज स्वामी जी ने भगवान श्री रंगनाथ में मंदिर में जाकर उस समय प्रार्थना की कि मेरे दयामय स्वामी एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके श्री चरणों में स्वीकार करो। फिर स्वामी जी ने उसको ध्यान पूर्वक आरती के समय भगवान जी के दर्शन कराए और कहा कि धनुर्दास तो आरती के समय ही एकदम बदल गया जब उनको दर्शन हुए। रामानुजाचार्य जी के कहे अनुसार ही जब रूप माधुर्य का दर्शन हुआ, ठाकुर जी का संत रूप जो उन्होंने ले रखा था कि चक्रधारी पद्म गदा और अपने मुकुट धारण कर रखे थे और उन पे मणियाँ लगी हुई थी, रत्न जड़ित थे, ऐसे उनके जब दर्शन हुए, जब उनके दर्शन को तो कहना ही क्या, उनके दर्शन को देख करके ने वो गदगदा गया। ऐसे लगे कि जैसे मानो मूर्छा आ जाएगी। मूर्छित होते होते बच रहा था धनुर्दास। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और रूप माधुर्य का दर्शन हुआ ठाकुर जी का, और वो मानो कि एकदम से ही बदल गया। करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले भगवान की एक झलक पाई, और जब वह झांकी अदृश्य हो गई, अंतर्ध्यान हो गई, तो मानो पागल हो गया, पागलों की भांति आचार्य स्वामी जी के चरणों में लिपट गया और उसे फूट फूट कर रोते हुए कहा कि स्वामी जी, मुझे जो आज्ञा दो मैं वही करूँगा, कहीं तो मैं अपने हाथ से अपने देह की बोटी बोटी कर दूँगा, पर वे त्रिभुवन मुख मुझे दिखलाए बिना ही ऐसी कृपा करो कि वह मुख मेरे नेत्रों में समाने ही रहें, सामने ही रहे मेरे उनके मुख को, क्योंकि वो रूप माधुर्य के देखने के ही आसक्त थे ना धनुर्दास। तो वो कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी आज्ञा दें, कुछ भी कहें, पर मेरे को आप ऐसा करिए कि सिर्फ ठाकुर जी का जो मुख है उनका मेरे सामने रहे, वो मेरे नेत्रों के सामने रहे। तो धनुर्दास आचार्य स्वामी के समझाने से घर आए। अब स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी थी, मानो कि स्त्री की माधुर्य रूप दिखाई ही न दे, कुछ भी नहीं। तो वह आचार्य स्वामी की आज्ञा से उसे पत्नी बनाए रखा हुआ था और उसका त्याग भी नहीं किया था। साथ ले करके गए और साथ ले जा कर के कहा कि इसे भी भगवान के एक बार दर्शन करा दीजिए और दोनों साथ मिल करके भक्ति करेंगे। तो कुछ दिनों के बाद दोनों रामानुजाचार्य जी के शिष्य हो गए थे और स्वामी जी ने भी दोनों को संप्रदाय के विषय में बहुत ज्ञान दिया। दोनों का आचरण आदर्श हो गया था। तो धनुर्दास आचार्य की अत्यंत विश्वस्तर अनुचर हो गया और रामानुज स्वामी जी ने वृद्धावस्था में कावेरी नदी में स्नान को जाते समय किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते थे। तो धनुदास के कंधे का सहारा लेकर मठ के ब्राह्मण शिष्य इसे कुड़ते थे। तो उसने एक दिन ऐसा
एक दिन एक शिष्य ने कहा कि महाराज, आप स्नान करके धनुर्दास को क्यों छूते हैं? तो हम लोग तो आपकी सेवा को सदा प्रस्तुत हैं। तो आचार्य जी ने कहा कि मैंने अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ऐसा करता हूँ कि धनुर्दास का आचरण यहाँ के अनेक ब्राह्मणों से उत्तम है। यानी कि आश्रम के लोग धनुर्दास से ईर्ष्या करते थे। ये देखकर आचार्य जी ने उस भक्त का महात्म्य प्रकट करके सबका गर्व जो था दूर कर देना चाहा। तो एक बार एक विश्वस्त शिष्य को उन ब्राह्मण के शिष्यों के कपड़ों में एक बीता कपड़ा फाड़कर छुपा ले आने को उन्होंने कहा कि एक बीता कपड़ा लो और फाड़ कर छुपा के आ जाओ। तो फाड़ करके लिया और छुपा दो। तो स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर नए कपड़े दिए और इस प्रकार से फिर संतुष्ट किया। कपड़े किसने फाड़े, ये बात छिपी ही रही। कुछ दिनों के बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास के यहाँ अधिक रात तक सत्संग में रुके रहेंगे। तो तुम लोग उसके घर जा कर के हेम्बा यानी कि धनुर्दास की पत्नी को गहने चुरा लाना और लाकर हमें दे देना। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास के घर गए। किवाड़ खुले तथा हेम्बा उनकी पत्नी तो पलंग पर लेटी हुई थी, पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो वैष्णवों को लुकते छिपते दबे और घुसते हुए पैरों से वह समझ गई कि ये लोग चोरी करने आए हैं। वैष्णव वेश के प्रति इसके मन में अब बड़ी श्रद्धा हो चुकी थी उनके पत्नी के। उसने क्या करा, नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके झूठे ही खर्राटे लेने लगी पत्नी उनकी। उससे ये मानो कि उस प्रकार बेसुध सो रखी हो और सोते हुए दिखाई देने लगे कि उनके शरीर पर एक और के गहने जो ऊपर से धीरे धीरे उतार लिए। उनकी पत्नी धनुर्दास की पत्नी ने सोचा कि ये लोग शरीर के दूसरे और के गहने कभी ले तो अच्छा है, गहने भी ले लें तो भी अच्छा है। उसने करवट बदली, किंतु आए लोगों ने समझा कि वे नींद से जागने वाली हैं, तो वे लोग भाग गए। मठ पर जब ये लोग पहुंच गए तब रामानुज स्वामी जी और धनुर्दास को घर जाने की आज्ञा दी। उसके जाने पर ब्राह्मण शिष्यों की स्वामी ने कहा कि तो अब तुम लोग छिपकर फिर धनुर्दास के घर जाओ और देखो कि वे दोनों स्त्री पुरुष क्या बात कर रहे हैं। और वे लोग फिर धनुर्दास के पीछे फिर गए उनके घर। तो धनुर्दास जब घर पहुंचे तो पत्नी से बातें सुनकर वे बहुत दुखित हुए। उन्होंने स्त्री से कहा, तुम्हारा धन दौलत का लालच अभी गया नहीं? तुच्छ गहनों के लोभ में तुमने उस वैष्णव को करवट बदलकर चौंका दिया। मैं तुम्हें अब अपने पास नहीं रखूंगा। धनुर्दास अपनी पत्नी को बोलते हैं, जो कि इतना रूप लावण्य को देख करके एकमात्र उन पर नछावर थे। ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि भगवान की भक्ति वैष्णवों में अपनी पत्नी को बोलते कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। जिसे हृदय में वैष्णव भक्ति नहीं है उसे मुझे क्या करना, भला मुझे उसका क्या करना। बेचारी रोती रही। उनकी पत्नी रोते पति के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, नाथ, मैंने तो करवट इसलिए बदली थी कि शरीर के दूसरे ओर के गहने भी वो लोग ले लें, पर मेरे दुर्भाग्य से वो भाग गए। मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगी। किसी प्रकार धनुर्दास ने उसको क्षमा कर दिया। तो वह ब्राह्मण शिष्य जब लौट आए तब उनकी बातें सुनकर रामानुज जी ने और उस दिन के फटे हुए कपड़े निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा कि तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते थे। धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुम्हें देखने को मिल ही गई है, देख ही ली है तुमने। मैं इसलिए उसका आदर करता हूँ और स्नान के बाद उसका सहारा लेता हूँ और उसका सहारा लेकर के लौटता हूँ। तो सुबह प्रातःकाल होते ही धनुर्दास को बुलाकर गहने लौटाते हुए उन्होंने कहा, ये गहने मैंने कुछ विशेष कारण से मंगवाए थे, तुम कुछ बुरा मत मानना। तो धनुर्दास आचार्य स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। मेरा शरीर और कुछ भी है वह सब आपका ही है। इसमें बुरा क्यों मानना और बुरा मानने की बात ही क्या है। इस घटना के बाद वह सब ब्राह्मण धनुर्दास स्वामी जी के बहुत आदर करने लग गए। बहुत आनंद आने लगा। गुरु की परंपरा और मोक्ष। तो धनुर्दास जी नित्य प्रति ही श्री रामानुज जी के सत्संग में जाया करते। एक बार स्वामी जी रामायण के अंतर्गत
विभीषण जी की शरणागति का व्याख्यान कर रहे थे। वहां उपस्थित वैष्णव जनों ने धनुर्दास उठाकर आचार्य स्वामी ने अपनी समस्या का हल पूछते हैं, और सभी लोग अपनी समस्या का हल पूछते हैं धनुर्दास को उठा करके। यदि शरणागत भक्त विभीषण को स्वीकार करने के लिए श्री राम लंबे समय तक सुग्रीव और जामवंत के विचार से विमर्श करते हैं, तो मेरे जैसा संसार के जंजाल में पड़े व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो श्री रामानुज स्वामी जी ने बोला, उत्तर देते हुए कहा, यदि मुझे गुरु को मोक्ष प्राप्त होगा तो तुम्हें भी होगा। अगर मेरे गुरुदेव महापूर्ण स्वामी जी को मोक्ष प्राप्त होगा तो मुझे भी होगा। यदि दादा गुरु आमलंदर को यानी स्वामी जी को मोक्ष प्राप्त होगा तो मुझे भी होगा, तो मेरे गुरुदेव को भी हो जाएगा। जैसे कि अगर मेरे गुरुदेव को अगर मोक्ष प्राप्त होगा तो मुझे भी होगा। इसी तरह ये कड़ी है, जिस तरह लोहे की जंजीर है तो मानो कि उसमें एक एक कड़ी सबसे जुड़ी हुई है। यदि कोई कड़ी पकड़ कर खींचे तो स्वयं ही सब कड़ियाँ साथ ही साथ आ जाएंगी। इसी तरह से भक्ति है, कोई एक भक्ति करे घर में तो उनके घर में सब धीरे धीरे भक्ति में आ जाते हैं। इस तरह से गुरु की परंपरा और माला भगवान की बैकुंठनाथ तक जाएगी, जो कि ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। तो प्रणत यानी कि शरणागति का जो अर्थ है, शरणागत पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। अंतिम समय में तो हमें श्री भगवान ही याद आए, और याद निश्चित है आए या नहीं ये निश्चित नहीं है ना बिल्कुल भी, कि अंतिम समय में हम किसे याद करेंगे। अगर हम भक्ति को करेंगे तो सबसे पहले प्रभु ही याद आएंगे। अगर हम लोग जो घर ये प्रपंच में फंसे रहेंगे ढोंगों में तो हमें घर ही याद आएगा। तो भगवान भी कहते हैं कि यदि शरणागत भक्त अंतिम समय में हमें याद ना कर पाए तो वे स्वयं ही उसे याद कर लेते हैं। आगे विभीषण जी का उदाहरण देते हुए स्वामी जी कहते हैं, जैसे वे 4 राक्षस जो विभीषण के साथ आए थे तो उसे भी श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के संवत ही उतार दिया था। ऐसे ऐसी लीलाएं हैं अनंतरण। तो रामानुजाचार्य जी और धनुर्दास जी का जो परस्पर प्रेम था बहुत सुंदर था। तो रामानुज जी एक बार श्री रंगम जी में तिरुमाला जाना था, उन्हें तिरुमाला जी तिरुपति जाना था। तो उस समय मठ के अन्न भंडार का नियंत्रण धनुर्दास कर रहे थे। तो स्वामी जी एक वैष्णव को भंडारा से कुछ चावल लाने के लिए भेजते हैं। जब धनुर्दास को ये बात पता चलती है तो स्वामी जी श्रीरंगम से बाहर जाने वाले हैं। वे अन्न भंडार में जाकर बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं कि रामानुज स्वामी तो उनको बड़ा प्रेम था और उनका विरह धनुर्दास जी सब सहन नहीं कर सकते हैं। तो वैष्णव लोग आचार्य स्वामी जी के पास लौटकर उन्हें पूरी घटना बताते हैं। तो धनुर्दास का भाव समझकर स्वामी जी कहते हैं कि वे धनुर्दास से वियोग नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री रंगनाथ जी की सेवा में सावधानी। तो श्री धनुर्दास जी भगवान श्री रंगनाथ जी की सवारी के दौरान सावधानी से भगवान को देखते हुए उनके सम्मुख चला करते थे और अपने हाथों से तलवार पर रखते थे, अपने हाथों को तलवार पर रखते थे। यदि भगवान को जरा सी भी झटका लग जाए तो कष्ट पहुँचे तो तलवार वह स्वयं को घाव मार लेते थे। ऐसी उनकी भक्ति हो गई थी और भगवान के लिए भक्ति से सचेत हो गए थे, इतने सावधान हो गए थे कि भगवान को तनिक भी कष्ट ना हो। और ऐसी भक्ति से, ऐसी परम भक्ति से तो भगवान देखो कैसे कैसे लीलाएं करते हैं। उनको कितना सब कुछ ज्ञान मिला कि एक वैष्णव संत जो गुरुजन है, जो उनकी एकमात्र दृष्टि पड़ जाए तो हम लोगों का एक उद्धार हो जाता है। ऐसे ही धनुर्दास का भी उद्धार हुआ था। वैष्णव चरण रज की प्रभाव ऐसा है कि वैष्णव की जो चरण के रजों का प्रभाव पड़ जाए, चरणों का रज मिल जाए उन्हें, तो इसी प्रकार से उनको कैसे मिला था वैष्णव का जो मिलता है कि चरण जो रज मिलती है बड़ी सुंदर है। कि धनुर्दास जी के 2 भतीजे श्री नारायण भगवान के स्वरूप में अनन्य श्रद्धा रखते थे। अनन्य किसी भी देवता को किया गया प्रणाम भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है, तो ऐसा वे मानते ही थे। तो एक दिन बंदर और चोंदर दोनों राजा के साथ बाहर जाते थे। दोनों का नाम था, उनका भतीजे थे जो, तो एक का नाम था बंदर, एक का नाम था चोंदर। तो वो दोनों राजा के साथ बाहर जाते थे। तो राजा उन्हें एक जैन मंदिर दिखाकर उसे श्री नारायण भगवान का मंदिर बताते हुए कहता है कि यहाँ प्रणाम करो। उस मंदिर की
वास्तुकला दक्षिण के विष्णु मंदिरों के जैसे ही थी, वैसे ही दिखाई पड़ती थी कि मानो वो विष्णु भगवान जी का ही मंदिर हो। तो दोनों उसे विष्णु भगवान मंदिर का समझकर तुरंत प्रणाम करते थे, तुरंत प्रणाम करते। उसके बाद राजा उन्हें बताते हैं कि ये कोई नारायण मंदिर नहीं, अपितु एक जैन मंदिर है। वंदर और चौंदर ये जानकर उन्होंने श्रीमन नारायण भगवान के अतिरिक्त अनन्य किसी को प्रणाम किया, तुरंत मूर्छित हो गए। दोनों भतीजे धनुदास के मूर्छित हो गए। कहते हैं कि बहुत उपायों से उन्हें दोनों उठे ही नहीं, तो दोनों उठे ही नहीं। किसी ने बताया कि अनन्य गुरु और नारायण भक्त जो वैष्णवों की चरण और रज इनकी मूर्छा होगी उसी को ही हटा सकते हैं। तो धनुर्दास ये वृतांत सुनकर उनके पास दौड़ते हुए जाते हैं और वैष्णवों के चरणों की धूल उनके माथे पर लगाते हैं। तो दोनों भतीजे उनके उसी समय होश में आकर जो मूर्छावस्था से उठ जाते हैं। तो भगवान जी की चरणों के रज और वैष्णवों की चरणों की रज बहुत अति प्रिय है। श्री धनुर्दास और उनकी पत्नी का बैकुंठ में नाम हो गया था, बैकुंठ में गमन हो गया। कैसे हुआ कि कुछ दिन तक उन लोगों ने ऐसे ही भक्ति करते, कुछ कालांतर भक्ति करते हुए, कुछ समय के वर्षों तक उन्होंने भक्ति करते हुए जब रामानुजाचार्य जी की उन पर कृपा हुई, तो कृपा मात्र से ही उनकी दृष्टि पड़ते ही उन्होंने एक आसक्त जो रूप लावण्य को देखते उनको भी भक्त बना दिया। तो धनुर्दास और उनकी पत्नी कुछ काल बीतने पर धनुर्दास जी की और बैकुंठ धाम पधारने की प्रेरणा हुई कि अब हमें बैकुंठ जाना है। वे सभी वैष्णव को आमंत्रित करते हैं, वैष्णवों को अपने बैकुंठ गमन की बात बताते हैं। सभी वैष्णवों का पूजन करते हैं, भगवान का प्रसाद पवाते हैं, उनका चरण तीर्थ ग्रहण करते हैं। धनुर्दास जी भी उनकी पत्नी को भी बताते हैं कि वह बैकुंठ प्रस्थान करने वाले हैं। तो उनकी पत्नी को यहीं रहकर सेवा, भगवान और भक्तों की सेवा करनी है। तो श्री रामानुज स्वामी जी को जब ये पादुकाएं अपने मस्तक पर रख कर वह अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो जो श्री वैष्णव हैं उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। तो कावेरी नदी का जल लाकर उन्हें ऊर्ध्वपुंड और से उनको सजाया जाता है, ऊर्ध्वपुंड तिलक से सजाया जाता है। उनको जो सारे वैष्णव होते हैं, ऊर्ध्वपुंड एक तिलक है जो कि लगाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि वैष्णव तिलक जो लगाते हैं, माला कंठी धारण करते हैं, तो इसी प्रकार से ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया जाता है। तो उससे सजाया गया। परंतु जब धनुर्दास जी का शरीर में वैष्णव लोग पालकी पर ले जाते हैं, तो जैसे ही वह सड़क के अंतिम छोर की ओर पहुंचते हैं, तो उनकी पत्नी, धनुर्दास जी की पत्नी, उनका वियोग सहन नहीं कर पाती और वह जोर जोर से विलाप करती हुई उसी क्षण अपने शरीर भी त्याग देती है। उनकी पत्नी भी और सभी श्री वैष्णव जान उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं। जितने वैष्णव जन थे सब चकित रह जाते हैं कि उनकी पत्नी भी चली गई और धनुर्दास के साथ चले जाने की व्यवस्था करते हैं। तब पति पत्नी स्वामी आचार्य और वैष्णवों की सेवा से उद्धार हो जाते हैं। तो इतनी सुंदर भक्ति है। एक सिर्फ क्या है कि हमें जब आचार्य जनों ने देखा, तो आचार्य की जब हम पे दृष्टि पड़ती है, वैष्णवों की दृष्टि पड़ती है, तो हमारे जो भाग में भी नहीं होता है ना, भगवान जब हम पर प्रसन्न होने वाले होते हैं तो वो हमारा मुक्ति का मार्ग सुलभ कर देते हैं। तो ऐसे ही और लीलाओं को सुनने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। ऐसे ही करते रहिए। राधे राधे।